जैसा कि साहब क्वेश्चन में दिया गया है, इन फिगर इफ ए डी इक्वल टू बी सी एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू ए बी सी, देन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए सी एंड एंगल बी डी ए। साहब हमको एक फिगर दिया गया है, इसमें कहा गया है कि ए डी ये वाली साइड और ये वाली साइड ए डी और बी सी आपस में इक्वल है, और हमको दिया गया है बी ए डी ये वाला एंगल और ए बी सी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो हमसे साहब पूछा गया है कि एंगल ए सी बी ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है किसके इक्वल होगा। तो आइए साहब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले साहब हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ए बी डी ये वाला ट्रायंगल और ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल हम साहब लेके इन दोनों में हम लगा देते हैं कांग्रुएंसी, और जैसे साहब कांग्रुएंसी लगाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा एंगल बी ए ये एंगल ए सी बी ये वाला एंगल हमारे किसके इक्वल होगा। तो लिखते हैं यहाँ सॉल्यूशन में लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डी और ए बी सी में यहाँ से क्या कह सकते हैं साहब कि ए डी इक्वल टू बी सी, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन इन द क्वेश्चन, ये सब हमको क्वेश्चन में दिया गया है। और लिखते हैं एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये भी हमको दिया गया है। तो अब साहब अगर हम देखें ये दोनों ट्रायंगल, ये ए बी ए डी इक्वल टू बी सी और एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए बी सी हमको क्वेश्चन में दिया गया था। क्वेश्चन हम देखते हैं साहब, ट्रायंगल ए बी डी ये वाला ट्रायंगल और ए बी सी ये वाला ट्रायंगल। तो देखें साहब इन दोनों ट्रायंगल में ए बी सी और ए बी डी दोनों ही ट्रायंगल हमारा साइड जो ए बी है साहब ये क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से साहब हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए बी, ये लिख देंगे यहाँ पे कॉमन साइड, ठीक। तो यहाँ से साहब क्या कर सकते हैं, हमारी एक साइड इक्वल हो गई, ये साइड इक्वल हो गई, एंगल इक्वल हो गया, साइड इक्वल हो गया। तो यहाँ साइड एंगल साइड, तो यहाँ से साहब जो हमारी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी कौन सी, साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो यहाँ साहब हम क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी सी के, ब्रैकेट में लिख देंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, या फिर इसको कर ले साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। देखिएगा साहब एक बार क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, ये साइड हमारी इक्वल हुई, ये साइड इसके इक्वल हुई, और ये एंगल इसके एंगल के इक्वल हुआ, और ये साइड हमारी दोनों में कॉमन हो गई, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ से साहब हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों हमारे जब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो एंगल ए सी बी ये वाला एंगल हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के, ये वाला। तो यहाँ से लिखते हैं एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल बी डी ए, ब्रैकेट में लिख देंगे साहब इसके द्वारा बाई सीपीसीटी से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो एंगल ए सी बी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी डी ए के, इसके। तो साहब हमसे यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि हमारा एंगल ए सी बी किसके इक्वल होगा। तो यहाँ से कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, एंगल बी ए
डी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओ हमसे ए सी बी पूछा गया किसके, तो ए सी बी हमारा साहब किसके, ए बी डी ए, ये रहा साहब हमारा एंगल। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमारा ऑप्शन डी ही क्या होगा, सही आंसर होगा। तो देखा साहब आपने कैसे हुआ, आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा। आप लोग एक बार इसको समझने के लिए एक बार फिर से देख लीजिएगा।